श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, 29 जनवरी को पड़ रही है मौनी अमावस्या। यह अमावस्या बहुत ही विशेष अमावस्या है क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी अमावस्या महाकुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है तब जो अमावस्या पड़ती है वह भक्तों अमृत अमावस्या होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह अमावस्या महाकुंभ के साथ 144 वर्ष के बाद आई है और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में इस जड़ को धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर, इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस मौनी अमावस्या पर आप अगर चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, हमारी गुजारिश है कि वीडियो को अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। वह ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में एक अवसर देता है धनवान बनने का। क्या पता आपके लिए यह भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया हुआ माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ मौनी अमावस्या के दिन ला करके पहन लेते हैं तो इसी के साथ आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि वास्तव में किसी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होती चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहाँ से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान करें और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दिए, हे माता लक्ष्मी, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित है, इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। मौनी अमावस्या पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपको अपने आसपास अपमार्ग का पौधा, जिसे चिरचिटा भी कहते हैं, आपने जरूर देखा होगा। बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपकी तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती है और माता लक्ष्मी जी आ जाती है तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपका जीवन खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित कोई भी परेशानी होने ही नहीं वाली है। आपको भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिरचिटा के पौधे की बात करें तो आप इसे अपमार्ग भी कहते होंगे। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी
चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन जैसी सभी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो है वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में भी बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको हम बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जान लेंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर इसके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिरचिटा भी कहते हैं, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपमार्ग की ऊंचाई तो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपमार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार की फायदेमंद है, लेकिन जो श्वेत रंग का होता है यह अपमार्ग बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आ जाएं, पैसे रुपये और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देखते हैं? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। भक्तों, अपमार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपमार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपमार्ग जैसा कि हमने बताया है वह श्रेष्ठ होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दाने के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपमार्ग तीखा, कड़वा तथा प्राकृतिक में गर्म होता है। यह पाचन शक्ति वर्धक, लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विषकृमि, पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप मौनी अमावस्या के दिन धारण करने से मत चूकिएगा। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा क्योंकि इस दिन पितर जो है वह जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके वारे के न्यारे हो जाएंगे। दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की आप करोगे। आपकी नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं। भक्तों, इसके क्या क्या फायदे हैं एक चीज और बता दें भक्तों, आपको इस उपाय को करने से हमें तो कोई निजी लाभ नहीं है, बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जरूर जानते होंगे। आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे कि इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू में ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो वह भी दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस व्यक्ति पर हो उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है, उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास पाया जाता है। इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी। इसलिए यह पौधा अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो मौनी अमावस्या के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो
तो करना क्या है, आपको अपमार्ग लेना है। सबसे पहले तो अपमार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपमार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसे जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कोड़ी होती है, माता लक्ष्मी जी के लिए कोड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जा करके एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिए और इसको लाल कपड़े से ढक करके लाल कपड़े से ही बांध दीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके और भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको प्रणाम करिए और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई है, जो भी मुझसे भूल हुई है, जाने अनजाने में उनको क्षमा करे और मेरे जीवन को बदल दे। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दे, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दे। माता रानी से वह बोल दें, भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में वैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाइए। उस दिन आप पीले फूल प्रसाद के रूप में चढ़ा करके बांट भी सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो अपमार्ग की जड़ को गंगा जल से पवित्र कर अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की बुरी दृष्टि से सुरक्षा होती है और व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग विशेष रूप से नौकरी में तरक्की चाहते हैं उन्हें अपमार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है। अपमार्ग के पौधे का एक और गुप्त प्रयोग यह है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो शनिवार की रात अपमार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र ही छुटकारा मिलता है। अपमार्ग के पौधे से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए अज्ञात हो सकते हैं, लेकिन यह उपाय सही विधि से करने पर निश्चित ही चमत्कारी परिणाम देते हैं। अपमार्ग के पौधे के उपयोग से केवल धन की प्राप्ति ही नहीं होती बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को भी बनाए रखता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए अपमार्ग का पौधा एक वरदान के समान है और इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार अपमार्ग के पौधे का हर हिस्सा धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के उपायों में किसी न किसी रूप में उपयोगी है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।